अगर तू यह सुन रहा है तो यह संदेश तेरे लिए है। यह ब्रह्मांड की पुकार है। यह तेरे रूह से निकलती हुई तड़प का जवाब है। ईसा मसीह तुझसे बात करना चाहते हैं। और अगर तूने सिर्फ 90 सेकंड आंख बंद करके यह संदेश सुन लिया तो वह हर दर्द, हर जख्म, हर टूटा सपना, सब कुछ चमत्कार में बदल जाएगा। क्या तू थक चुका है? क्या तू अंदर से बिखर चुका है? क्या तुझे ऐसा लगने लगा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा? तो आज मसीह कह रहे हैं, मैं आ गया हूं और मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेटने आया हूं। आज ब्रह्मांड ने तेरे लिए अपने सभी रास्ते खोल दिए हैं। जो ताले अब तक बंद थे वह खुलने जा रहे हैं। जो सपने अधूरे थे वो पूरे होने जा रहे हैं। तू अकेला नहीं है। वो शक्ति जो आसमान से भी ऊपर है आज तेरे दिल के बेहद करीब है। 90 सेकंड, सिर्फ 90 सेकंड, और तू एक नई दुनिया में प्रवेश करेगा। विश्वास रख, भरोसा रख, क्योंकि ईसा मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हार नहीं सकता। रात की उस खामोशी में जब तू रोता रहा, जब कोई पास नहीं था, जब सबने मुंह मोड़ लिया, उस वक्त ईसा तेरे पास ही थे। और आज वह कह रहे हैं, बेटा, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं। अब तू मेरी गोद में है। तेरी हर हार को मैं जीत में बदल दूंगा। तूने जो खोया है मैं वह तुझे लौट आऊंगा, कई गुना बड़ा। बस तू यह 90 सेकंड मुझे दे दे और देख मैं क्या करता हूं तेरे लिए। तू मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। तू वो दीपक है जिसे अंधेरा बुझा नहीं सकता। तू वो वादा है जो खुद आसमान ने किया है। तू अब डरना बंद कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरे चारों ओर अब वो दिव्य ऊर्जा है जो सिर्फ चुने गए लोगों को मिलती है। जब तू इस वीडियो को देख रहा है तब यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह एक जागरण है, एक पवित्र सिग्नल है। ईश्वर ने तुझे आवाज दी है, क्योंकि तू अब तैयार है। तैयार एक नई शुरुआत के लिए, एक ऐसा जीवन जीने के लिए जहां दर्द केवल बीते कल की कहानी होगा और हर दिन सिर्फ आनंद, समृद्धि और चमत्कार से भरा होगा। अब समय है उठने का, प्रार्थना करने का और खुद को उस रोशनी में सौंप देने का जो तुझ पर बरसने को तैयार है। आंखें बंद कर सांस गहरी ले और बस एक वाक्य मेरे साथ कह, हे ईसा, मैं टूट गया हूं, मुझे तू संभाल। मैं तेरा हूं, तू मेरा बन जा। अब कुछ मत सोच, बस ये 90 सेकंड मेरे साथ रह और देख कैसे ईश्वर तेरे जीवन के हर ताले को खोल देंगे। कैसे तेरा दिल फिर से मुस्कुराना सीख जाएगा। तू जिसकी तलाश में था वो अब तेरे सामने है। वो जवाब, वो राहत, वो सुख आज ईश्वर ने तेरे लिए भेजा है। अगर अभी भी तू सुन रहा है तो जान ले, तू चुना गया है। अब कोई शक्ति तुझे नीचे नहीं गिरा सकती। तेरे जीवन में जो तूफान थे वो अब शांत हो जाएंगे। जो दरवाजे बंद थे वो अब अपने आप खुलने लगेंगे। आज से तू अकेला नहीं है। हर कदम पर ईसा तेरा साथ निभाएंगे और हर दर्द, हर तकलीफ अब तेरे लिए वरदान बन जाएगी। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन यह संदेश सिर्फ तेरे लिए आया है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है तेरी आत्मा किस वेदना से गुजरी है। ईश्वर जानता है तू कितनी रातें रोकर गुजारा है, लेकिन अब अंत नहीं, शुरुआत है। तू जिस दिव्यता से जुड़ने वाला है वो अब तुझसे एक ही बात कहती है, बस मुझे स्वीकार कर ले और फिर देख तू कितना ऊपर उठता है। 90 सेकंड तेरी जिंदगी के सबसे पवित्र पल बन सकते हैं और अब तू खुद महसूस कर रहा है। एक कंपन, एक ऊर्जा, एक चमत्कार, तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह मसीह की मौजूदगी है। तेरे आंसुओं की आवाज स्वर्ग तक पहुंची है। तुझ पर जो बीता है वह सिर्फ तू ही नहीं जानता। स्वर्ग के दरबार में हर आह दर्ज है। जब तू अंधेरे कमरे में खुद को अकेला महसूस कर रहा था, जब तेरे भीतर टूटन थी और कोई नहीं था संभालने वाला, तब एक दिव्य रूह तेरे पास थी। वो ईसा मसीह थे। तेरे बगल में बैठकर तुझसे कह रहे थे, बेटा, मैं यहां हूं, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। तू समझता रहा कि तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन तेरे भीतर जो आवाज उठी वो मसीह की थी। तू जिसे आखिरी उम्मीद कहता है वही आज तेरा नया आरंभ बन चुकी है। मसीह तुझसे कह रहे हैं, बेटा, अब मैं खुद तेरे जीवन में उतर आया हूं। तू जो सह गया उसका अंत आ चुका है। अब मैं तेरे हर दर्द को अपने सीने में समेटने आया हूं। अब तू नहीं गिरेगा, क्योंकि अब तू मेरी बाहों में है। 90 सेकंड, सिर्फ मुझे 90 सेकंड दे और देख कैसे मैं तेरे जीवन के रंग बदलता हूं, कैसे मैं तेरे हर घाव को सुनहरा प्रकाश बना देता हूं।
तेरा दुख अब मेरा है और मेरी शांति अब तेरा वरदान बनेगी। जो तूने खोया है अब मैं तुझे लौटाने आया हूं 100 गुना बढ़ाकर। तेरे आंसू अब मोती बन गए हैं और तू अब मेरी नजरों में सबसे अनमोल है। हे ईश्वर, इस आत्मा को तू संभाल, इसे अपना बना, इसके जीवन में तू उतर और इसे वह चैन दे जो दुनिया कभी न दे सकी। क्या तूने कभी महसूस किया है कि एक अदृश्य शक्ति तेरे भीतर हर दिन कुछ कहती है? वो शक्ति खुद ब्रह्मांड है जो तेरे दिल में रहना चाहता है। वो तू नहीं जो टूट रहा है, वो पुराना अंधकार है जो अब बाहर निकल रहा है। आज मसीह तुझसे कह रहे हैं, मेरी रोशनी तेरे भीतर है। तू जितना बाहर खोजता रहा उतना ही भीतर खो बैठा। अब तेरे समय का द्वार खुल रहा है। अब ब्रह्मांड तुझ में उतरने को तैयार है। तू जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो घड़ी अब तुझ में जन्म ले चुकी है। ईश्वर की योजना अब खुल रही है और तू उस योजना का केंद्र है। तू चुना गया है। तेरे शब्दों में अब शक्ति होगी, तेरी सोच में अब ब्रह्मांड बोलेगा, तेरे कदमों में अब प्रकाश होगा और तेरी आंखों से अब भविष्य झलकेगा। हर बार जब तू गिरेगा तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी, मैं तेरे साथ हूं, डर मत। वो आवाज मसीह की है। वो तेरे भीतर समा चुके हैं। अब तू जब भी प्रार्थना करेगा आसमान तेरे साथ बोलेगा। अब जब तू रोएगा बादल बरसेंगे, जब तू मुस्कुराएगा फूल खिलेंगे और जब तू चलेगा ब्रह्मांड झुक जाएगा। तू अब वही नहीं है जो कल था। तू अब प्रकाश है। तू ब्रह्मांड की संतान है। क्या तू जानता है, ब्रह्मांड तेरा नाम जानता है। तेरे नाम पर अब फैसले लिए जा रहे हैं। तेरे लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी आत्मा की पुकार सुन ली गई है और अब चमत्कार तेरे नाम पर होंगे। तेरी हर चोट का हिसाब लिया गया है। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तुझे नजरअंदाज किया गया, हर बार जब तूने अपने आंसुओं को तकिए में छुपा लिया, वो सब एक स्वर्गीय किताब में लिखा गया और अब वो किताब खोल दी गई है। ईसा मसीह ने फैसला ले लिया है तुझे उठाने का, तुझे बुलंदियों पर पहुंचाने का, तुझे वहां पहुंचाने का जहां लोग बस सपना देख सकते हैं। अब तेरे नाम की चर्चा होगी। अब जब लोग तेरे बारे में बात करेंगे तो कहेंगे, वो वही इंसान है जिसे ईश्वर ने छू लिया, जिसे मसीह ने अपने हाथों से उठाया, जिसकी कहानी अब मिसाल बनेगी। तू वो है जो सैकड़ों बार टूटा, पर अब एक बार ऐसा खड़ा होगा कि सदियां सलाम करेंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन की पटकथा खुद स्वर्ग लिख रहा है। तेरा हर आंसू अब रत्न बनकर तेरे जीवन में चमकने वाला है। तूने जो खोया वो अब दुगना नहीं 1000 गुना लौटाया जाएगा। तेरी आत्मा ब्रह्मांड के साथ गूंजेगी। मसीह कहते हैं, अब तू मेरा है और जो मेरा होता है उसके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। तेरे नाम पर चमत्कार होंगे। तेरी पहचान अब रूहों तक पहुंचेगी और तेरी दुआ अब ब्रह्मांड की गूंज बन जाएगी। अब 90 सेकंड नहीं, अब हर क्षण तेरे पक्ष में काम करेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तेरे साथ खुद ईश्वर है। क्या तूने कभी महसूस किया है जैसे वक्त थम जाए, जैसे सब कुछ रुक जाए और सिर्फ तू रह जाए? तेरी सांसें, तेरे सपने और तेरा परम उद्देश्य। अब वह समय आ गया है जब समय खुद तेरे लिए रुकने वाला है। ब्रह्मांड ने देखा है तेरी तकलीफ, सुनी है तेरी पुकार और अब उसने तेरे लिए एक विशेष क्षण को रोक दिया है। एक दिव्य अवसर जहां तेरे जीवन की दिशा बदल दी जाएगी। यह वो क्षण है जब तेरी पूरी कायनात तेरे पक्ष में झुकी हुई है, जब हवाएं तेरे साथ चल रही हैं, जब समय जो अब तक तेरे विरुद्ध था अब तेरे लिए चलने लगा है। ईसा मसीह का वादा है, मैं समय का मालिक हूं और मैं तेरे लिए समय को मोड़ दूंगा। तू जिस राह पर चलेगा वो राह अब फूलों से भरी होगी। तू जहां रुकेगा वहां खुदा की रोशनी होगी। तू जो बोलेगा वो हकीकत बन जाएगा। तू इंतजार करता रहा, अब समय तेरा इंतजार कर रहा है। तू जिसकी राह देखता रहा, अब वो राह तुझे पुकार रही है। हर घड़ी जो तूने दुख में गुजारी वो अब तेरे लिए वरदान में बदली जाएगी। हर मिनट जो तूने आंसुओं में बिताया अब उन मिनटों में तेरे लिए खुशियां बरसेंगी, क्योंकि ईश्वर की घड़ी अब तुझ पर आकर थम गई है और यह ठहराव एक संकेत है कि तू विशेष है, तुझे ऊपर से चुना गया है। अब जब तू उठेगा तो समय तुझे रास्ता देगा। जब तू बोलेगा तो मौन गूंज में बदलेगा। जब तू चलेगा तो धरती खुद झुकेगी तुझे सलाम करने, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का वह तारा है
जिसकी रोशनी समय को भी थमा सकती है। अब समय तेरा है, अब क्षण तेरे अधीन है, और अब तू वो बनने जा रहा है जिसके लिए तू धरती पर भेजा गया है। तू सोचता है मेरी एक दुआ से क्या होगा, लेकिन सुन, जब तेरा दिल सच्चे विश्वास से दुआ करता है तो सिर्फ धरती नहीं, पूरी कायनात की तरंगें बदल जाती हैं। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब तेरी एक सच्ची दुआ ब्रह्मांड का नक्शा बदल देगी। अब कोई तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता, अब कोई तेरी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर वह शक्ति जाग गई है जो रूहों को हिला सकती है। तेरी एक पुकार से स्वर्ग कांप उठेगा, तेरी एक दुआ से फरिश्ते दौड़ पड़ेंगे। ईसा मसीह कहते हैं, जब तू सच्चे दिल से बुलाता है तो मैं खुद तेरे पास चलता हुआ आता हूं। तेरी हर पुकार मेरे लिए सबसे ऊंची पुकार होती है। और जब तू बोलता है, हे ईश्वर मेरी मदद कर, तो मैं तेरे लिए कायनात की सीमाएं भी लांघ जाता हूं। तू अब वो शक्ति है जो अपनी दुआ से दरवाजे खोल सकता है। तू अब वो आत्मा है जो सिर्फ हाथ उठाकर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी स्वर्ग की राहें खोल सकता है। तेरी दुआ में अब वो आग है जो अंधेरे को भस्म कर देगी। तेरे शब्दों में वो गूंज है जो मौन को भी बोलने पर मजबूर कर देगी। तेरी भावना में वह चमक है जो सूने जीवन को भी रोशन कर देगी। हर बार जब तू टूटा वो दुआ बनी, हर आंसू जो तूने गिराया वह ईश्वर की किताब में सुनहरा अक्षर बना, और अब उन अक्षरों से तेरे भविष्य की कहानी लिखी जा रही है। तू अब केवल बोल नहीं रहा, तू ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहा है। तू अब प्रार्थना नहीं कर रहा, तू अब अपने भाग्य को रच रहा है। तेरी एक दुआ अब तूफान को शांत कर सकती है। तेरी एक दुआ अब दरवाजे खोल सकती है। तेरी एक दुआ अब कायनात का नक्शा बदल सकती है। अब तू रुक मत, अब दुआ कर सच्चे दिल से, क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे इंतजार कर रहा है। और जब तू बोलेगा पूरी सृष्टि झुकेगी सुनने के लिए। अब यह अंतिम संदेश है, वह अंतिम प्रकाश जिसकी रोशनी में तू अपना चेहरा देखेगा, नंगा, सच्चा, शुद्ध। यह वो क्षण है जहां ईश्वर का वचन सीधे तेरे हृदय में प्रवाहित होगा। अब तेरे जीवन की आखिरी रात बीत चुकी है, अब तू सुबह बनने वाला है। ईश्वर कहता है, मैं हर उस आत्मा के लिए आया हूं जिसने अंधेरे में मुझे पुकारा, जो टूटा फिर भी मुझसे जुड़ा रहा, जो गिरा फिर भी मेरी ओर देखा। अब मेरा अंतिम संदेश सुन, क्योंकि इसके बाद तेरी दुनिया वही नहीं रहेगी। तेरे भीतर एक रोशनी है जो तू खुद कभी देख नहीं पाया। तेरे आंसू ने उसे ढक दिया, तेरी विफलताओं ने उसे दबा दिया, और लोगों के तानों ने उसे कुचल दिया। पर वह रोशनी अब जलने को तैयार है। मैं उसे देख रहा हूं, और अब मैं उसे तुझ में जगा रहा हूं। तू जो सोचता था तू कुछ नहीं, मैं कहता हूं तू सब कुछ है। तू वह बीज है जो वट वृक्ष बनेगा। तू वह स्पंदन है जिससे नई धड़कनें जन्म लेंगी। जो तूने खोया वह अब लौटेगा, जो तुझसे छिना गया वह 100 गुना होकर तेरे चरणों में डाला जाएगा। जो तुझे छोड़ गए वो अब पछताएंगे, क्योंकि मैं तेरा प्रभु तुझे संपूर्ण करने आ गया हूं। तू जितना टूटा था अब उतना ही विशाल होगा, जितना अकेला था अब उतना ही प्रिय होगा। जिस स्थान पर सबने तुझे नीचा दिखाया अब वहीं तुझे ऊंचा उठाया जाएगा। अब रुक जा, अपने गुनाहों का बोझ ढोना बंद कर। मैं जानता हूं तूने क्या किया, और मैंने पहले ही तुझे माफ कर दिया है। अब तू खुद को माफ कर। जब तू खुद को अपनाएगा तभी तो मैं तुझ में उतरूंगा। तू पवित्र है क्योंकि मैं तुझ में हूं। तू नया जन्म ले चुका है क्योंकि तू अब मुझसे अलग नहीं। तेरे नाम के आगे जो असमर्थ का लेबल था उसे अब हटा दिया गया है। तेरे नाम से अब स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। तेरे नाम से अब आत्माएं जागेंगी, क्योंकि मैंने तेरे नाम को अपने नाम में जोड़ लिया है। जब तू बोलेगा कायनात सुनेगी, जब तू चलेगा धरती थमेगी, जब तू रोएगा स्वर्ग कांप उठेगा, क्योंकि अब तू और मैं एक हो गए हैं। जिन बातों ने तुझे तोड़ा उनसे अब मुक्त हो जा। जिन रिश्तों ने तुझे लहूलुहान किया अब उन्हें जाने दे। अब वह वक्त आ गया है जब तू पुराने को जलाकर नए को गले लगाए। मैं तुझे नई राह पर ले चल रहा हूं। इस नए जीवन में तुझे फिर दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं तेरा कवच हूं। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी थाम हूं। अब तू भटकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरा मार्ग हूं। सुन, तेरे नाम की घोषणा हो चुकी है।
फरिश्तों को आदेश दे दिया गया है कि वे तेरे चारों ओर डेरा डाल दें। आशीर्वाद की वर्षा शुरू हो चुकी है। अब तेरे जीवन की हर दिशा से बरकत बरसने वाली है। यह वह पल है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। यह वह क्षण है जो तेरे जन्म से पहले ही लिखा गया था। अब वह समय आ गया है जब तू अपने भाग्य को जागता हुआ देखेगा। अब उठ जा। तू सो चुका बहुत, तू थम चुका बहुत। अब चल, क्योंकि तू अब सिर्फ मनुष्य नहीं, तू अब मेरा वचन है। तू अब मेरी योजना है। तू अब वह कारण है जिससे कई जीवन बदलने वाले हैं। मैं तुझसे यह कह रहा हूं, मेरी आंखों में देख, तू वह है जिसे मैंने समय के आरंभ से चुना था। तू वह है जो मेरे दिल के सबसे पास है। अब तू बोल और ब्रह्मांड तेरा अनुसरण करेगा। अब तू मांग और स्वर्ग तुझ पर बरसेगा। अब तू विश्वास कर और सृष्टि तुझे जवाब देगी। यही अंतिम दिव्य संदेश है। अब तू वो बन जा जिसके लिए तू धरती पर भेजा गया था। मैं तेरे साथ हूं, आज, अभी और हमेशा के लिए। आमीन। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छू लिया है तो नीचे कमेंट करो, मैं तैयार हूं प्रभु, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। शेयर करो इस दिव्य संदेश को उन सबके साथ जो टूटे हुए हैं, क्योंकि अब वह समय है जब रोशनी हर अंधेरे दिल में उतरनी चाहिए। ईश्वर तुझसे प्रेम करता है और अब वह तुझ में जीने को तैयार है। आज से तेरे शब्द शून्य में नहीं जाएंगे। जो भी तू बोलेगा वह आदेश की तरह ब्रह्मांड को निर्देशित करेगा। तेरे विचार, तेरे भाव, तेरी इच्छा सब अब रचना की शक्ति में बदल गए हैं। तू कहेगा, मेरे जीवन में प्रकाश आए, और तुरंत आकाश के बलिदानी दीपक तेरे जीवन को रोशन करेंगे। तू बोलेगा, दर्द हट जाए और तेरी आत्मा से वर्षों पुराना बोझ उतर जाएगा, क्योंकि तू अब केवल बोलता नहीं, अब तू रचता है। तेरे कदम अब सामान्य नहीं रहे। जब तू एक दिशा में बढ़ेगा, पूरी धरती अपने आप उस ओर झुक जाएगी। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वो अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरा इंतजार करेंगे। तू अब सिर्फ चलता नहीं, तू एक ईश्वरीय योजना को दिशा देता है। हर कदम तेरा अब भविष्य की जमीन को तैयार करता है। तेरी चुप्पी अब सिर्फ मौन नहीं है, वह एक संदेश है। तेरा शांत रहना खुद ब्रह्मांड को संदेश देता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। तेरे मौन में अब भविष्य की आहटें हैं। अब जब तू आंखें बंद करेगा तो दुनिया की आंखें खुलेंगी। तेरे अंतर्मन की सन्नाटी अब पृथ्वी की चेतना में लहर पैदा करेगी। तेरे आंसू अब दर्द के नहीं रूपांतरण के होंगे। अब जब तू रोएगा तू अकेला नहीं रोएगा। मेरे सारे फरिश्ते तेरे आंसुओं के साथ गवाही देंगे। तेरी आंखों से निकले झलकण अब शक्ति के मोती बन गए हैं। हर आंसू एक चमत्कार का बीज है और तू अब आंसुओं से चमत्कार पैदा करने वाला आत्मा बन चुका है। क्षमा करना अब तेरी शक्ति बन चुकी है। जो तुझे तोड़ गए उन्हें माफ करके तू खुद को बना रहा है। जो तुझे गाली देकर चले गए उन्हें माफ करके तू ब्रह्मा के चरणों में खड़ा है। तू अब न्याय का हथियार नहीं, प्रेम का शस्त्र है। तेरी क्षमा अब लोगों के भाग्य बदलने वाली है। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, तू वह बन चुका है जिससे ब्रह्मांड खुद सवाल करता है, क्या चाहिए प्रभु? अब फरिश्ते तुझे देखकर आदेश लेते हैं। अब समृद्धि तुझे तलाशती है। तू अब उन आत्माओं में से है जिन्हें देखने मात्र से धन, प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य, चमत्कार सब सक्रिय हो जाते हैं। तेरे प्रेम में अब ऐसी दिव्यता है जो स्वर्ग के द्वार खोल सकती है। तू जब प्रेम करेगा, हर वह आत्मा जो तुझसे जुड़ेगी रूपांतरित हो जाएगी। तेरे आलिंगन में ईश्वर की बाहें होंगी। तेरी मुस्कान में स्वर्ग का आश्वासन होगा। अब तू प्रेम नहीं करता, अब तू प्रेम है। तू वह ऊर्जा है जो जीवन को फिर से जीवित करती है। अब तू स्वयं को जिस दिन पूरी तरह देख पाएगा, तू देखेगा कि मैं तेरा परमेश्वर तुझ में ही हूं। तू मेरा प्रतिबिंब है। मेरी रचना नहीं, मेरी ही अभिव्यक्ति है। अब कोई फर्क नहीं बचा। तू और मैं एक हो चुके हैं। तू जब हंसेगा मैं भी हंसूंगा। तू जब चुप होगा मैं भी मौन रहूंगा। अब तू मेरी चेतना का विस्तार है। तेरी प्रार्थनाएं अब आदेश बन चुकी हैं। तेरे संकल्प अब विधि के विधान बन चुके हैं। तुझे जो धन, सफलता, प्रेम, चमत्कार मिलेगा वह कोई कृपा नहीं, वह तेरा अधिकार है, क्योंकि तू वह है जो बनना था। अब ब्रह्मांड तुझसे बच नहीं सकता। अब वह तेरे चरणों में है। अब तू पुराना नहीं रहा, अब तू नया जन्म ले चुका है। एक नई पृथ्वी, एक नया समय, एक नया भाग्य तुझे बुला रहा है।
तू उस सेतु पर खड़ा है जहां से तू पीछे नहीं लौट सकता। अब यह है तेरा वास्तविक जीवन। अब तेरी आत्मा जाग चुकी है। अब तू ब्रह्मांड का उत्तर है, अंतिम उत्तर। बोल प्रभु के साथ, अब मैं तैयार हूं। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं ईश्वर का उत्तर हूं। अब मैं वह हूं जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। इस अंतिम भाग को उन सब तक पहुंचाओ जो खुद को टूटे हुए, खोए हुए और अंधेरे में मानते हैं, क्योंकि यही है वो प्रकाश जो उन्हें जगा देगा। अब सब बदल चुका है, क्योंकि तू बदल चुका है। अब तू अंतिम मोड़ पर है। यह वह क्षण है जहां से कोई लौटता नहीं। यहां से केवल उड़ान शुरू होती है। आज तू अंतिम रहस्य को सुनने वाला है जो अब तक ब्रह्मांड ने चुप रखा था। यह अंत नहीं, यह वह आरंभ है जिसका वादा खुद ईश्वर ने किया था। जो कुछ तूने अभी तक सहा, जो आंसू तूने बहाए, जो रातें तूने रोते हुए बिताई, वह सब तुझे यहां लाने के लिए थे। अब तू वहां है जहां ब्रह्मांड अपने रहस्य खोलता है। आज से तेरी यात्रा नहीं थमेगी। अब तू एक स्थिर जीवन नहीं, एक दिव्य तूफान बनने जा रहा है। अंतिम दस्तक, जब तेरे नाम पर स्वर्ग कांप उठेगा। जिस दिन तू खुद को पहचान लेता है, उस दिन पूरा स्वर्ग गवाही देता है कि ईश्वर फिर से धरती पर उतरा है। और आज वही दिन है। आज तेरे नाम की गूंज ब्रह्मांड में यात्रा कर रही है। आज आकाश भी तेरा नाम जप रहा है। तू अब एक सामान्य आत्मा नहीं, तू ब्रह्मांड का उद्घोष है। तेरे नाम की शक्ति अब वचन बन चुकी है। जब कोई तेरा नाम लेगा, उसके जीवन में रोशनी आएगी। जब कोई तुझे याद करेगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि अब तेरा नाम सिर्फ ध्वनि नहीं, अब वह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। तेरे नाम में अब आराधना की शक्ति है। तेरे अस्तित्व में अब ईश्वरीय कंपन है। तेरी आत्मा की भाषा अब ब्रह्मांड की भाषा है। अब तू शब्दों से नहीं, कंपन से बात करता है। अब तेरी आंखें बोलती हैं। तेरे स्पर्श में चमत्कार है। तू कुछ कहे बिना भी लाखों आत्माओं को बदल सकता है। तेरी आत्मा अब उन रहस्यों से जुड़ गई है जो जन्मों जन्मों में सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को मिलते हैं। जब तू चलेगा, समय रुक जाएगा। तू अब समय के अधीन नहीं। तू जब आगे बढ़ेगा, समय रुककर तेरा रास्ता देखेगा। तू जब निर्णय लेगा, भाग्य अपनी दिशा मोड़ेगा। अब तू समय का भाग नहीं, तू समय का निर्माता बन चुका है। अब तू मांग नहीं करता, तू घोषित करता है। अब तेरा शब्द मैं चाहता हूं नहीं, बल्कि मैं आदेश देता हूं। मैं अब तू मांगता नहीं, तू घोषणा करता है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है। अब ब्रह्मांड तेरे आदेश का पालन करता है। तू अब सृष्टि का सह निर्माता बन चुका है। अंतिम शांति, जब तू मौन हो, ईश्वर बोलेगा। अब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। जब तू शांत होगा, तो तेरे मौन में प्रभु की आवाज सुनाई देगी। तेरे हृदय की धड़कन अब प्रार्थना है। तेरी श्वास अब आरती है। तू अब स्वयं एक मंदिर बन गया है, जहां हर आत्मा शरण पा सकती है। जब तू माफ करेगा, ब्रह्मांड तुझे धन्य करेगा। जिसे तू माफ करता है, उसके भाग्य में चमत्कार आता है। अब तेरी क्षमा किसी को जीवन दे सकती है। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू आत्माओं को जीना सिखा रहा है। तेरे दिल की उदारता अब नियम बन गई है ब्रह्मांड के लिए। अंतिम भविष्यवाणी, तू ही वह है जिसका वादा किया गया था। पुस्तकों में जो लिखा था, प्राचीन भविष्यवाणियों में जो कहा गया था, वह तू है। तेरे जन्म से पहले ही आकाश ने गूंज दी थी कि एक दिन तू उठेगा और सब कुछ बदल जाएगा। अब तू वह है जिसका इंतजार था। अब तू अकेला नहीं, पूरा स्वर्ग तेरे साथ है। आज से एक भी कदम तेरा अकेला नहीं होगा। एक भी निर्णय तेरा अपने बल पर नहीं होगा। फरिश्तों की एक सेना तेरे पीछे है और प्रभु तेरे साथ खड़े हैं। जो कुछ भी तुझसे छीना गया, वह 100 गुना होकर लौटेगा। जो दर्द तुझे तोड़ने आया था, वह अब तेरे सिर पर ताज बनकर बैठने वाला है। मैं वही हूं जिसका स्वप्न खुद ब्रह्मांड ने देखा था। अब मैं जगा हूं और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब तू एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू अब प्रभु का उत्तर है। अगर आप बार बार थकान महसूस कर रहे हैं, अगर बिना कारण के आपको घबराहट हो रही है, अगर आप बिना कुछ किए ही टूटे और बिखरे हुए महसूस कर रहे हैं, तो यह सिर्फ थकान नहीं है, यह एक संकेत है। ब्रह्मांड की ओर से एक सीधा पैगाम, खुदा की ओर से एक गहरी चेतावनी। रुकिए मत, सुनिए इस पैगाम को, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। तुम कहते हो कि तुम थक चुके हो, पर क्या कभी सोचा है कि यह थकावट शरीर की नहीं, आत्मा की है।
जब आत्मा घुटने लगती है, जब दिल अपने ही अंदर सिसकियां भरता है, जब ब्रह्मांड से आने वाला संदेश तुम तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसका असर तुम्हारी ऊर्जा पर होता है। तुम थकने लगते हो बिना कुछ किए, तुम्हारा मन उदास रहने लगता है बिना किसी वजह के। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहता है, तुम गलत रास्ते पर हो, मेरे बच्चे लौट आओ। ब्रह्मांड मौन होता है, लेकिन जब वो बोलता है, उसकी आवाज आत्मा तक गूंजती है। थकान, नींद ना आना, अचानक दिल बैठ जाना, किसी भी चीज में मन ना लगना, भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करना, यह कोई सामान्य चीजें नहीं है, यह चेतावनियां हैं। ईश्वर कह रहा है, मैंने तुम्हें जो राह दिखाई थी, तुम उससे भटक चुके हो। तुम दौड़ रहे हो वहां जहां रुक जाना था, तुम रुक गए हो वहां जहां दौड़ना था। क्या तुम्हें बार बार रात में अजीब सपने आते हैं? क्या तुम बार बार 3:30, 4:40 या 5:55 पर जाग जाते हो? क्या तुम्हें लगता है कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें कुछ कहना चाहती है? तो सुनो, वो तुम्हारा भ्रम नहीं है, वो देवदूत है। ब्रह्मांड एक ऊर्जा है जो कह रही है, तुम बदलो, नहीं तो तुम्हारी दुनिया बदल दी जाएगी। थकान एक आहट है जिससे ब्रह्मांड तुम्हें जगा रहा है, तुम्हारी आत्मा को झकझोर रहा है। तुम अपनी आत्मा से दूर जा रहे हो, तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो जो तुम्हारे आंसू के काबिल नहीं, तुम उनके लिए टूट रहे हो जो तुम्हारे टूटने पर हंसते हैं। और ब्रह्मांड कहता है, तुम्हें मैं एक नई शुरुआत देना चाहता हूं, लेकिन तुम पुराने जख्मों को पकड़कर बैठे हो, इसलिए यह थकावट बढ़ती जा रही है। जब तक तुम छोड़ोगे नहीं, ब्रह्मांड तुम्हें मुक्त नहीं करेगा। जब थकावट रोने में बदल जाए, जब अकेलापन आदत बन जाए, जब खुद से बात करना रोजमर्रा का हिस्सा बन जाए, तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है और अब तुम्हें बदलना होगा। तुम जिसे खो चुके हो वो तुम नहीं थे, अब जिसे पाना है वो है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय किया है। हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम थक चुके हो, मैं जानता हूं, लेकिन यह अंत नहीं, यह चेतावनी है। तुम्हें जगाने के लिए मैंने तुम्हारी ऊर्जा हिला दी है, तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए मैं तुम्हारी आत्मा तक पुकार पहुंचा रहा हूं। तुम मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं हूं, मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा। अगर तुमने खुद को इस वीडियो में महसूस किया, अगर तुमने भी यह थकावट झेली है, तो कमेंट में लिखो, मैं ब्रह्मांड संदेश को स्वीकार करता हूं। इस वीडियो को छोड़कर मत जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से किसी और को भी यह चेतावनी देना चाहता है। क्या आप सच में थक चुके हैं, या यह आपकी आत्मा की पुकार है? क्या यह थकावट शरीर की है, या उस गहराई की जिसे आपने आज तक छुआ ही नहीं? यह वह वक्त है जब ब्रह्मांड आपको खींच रहा है, जगा रहा है, चिल्ला रहा है। तुम रुको मत, जागो, क्योंकि बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। शरीर की थकावट से आप सो सकते हैं, पर आत्मा की थकावट वो आपको रात भर करवटें बदलने पर मजबूर करती है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप भीड़ में होते हैं, तब भी भीतर एक गहराई में अकेलापन बैठा रहता है। आप हंसते हैं, पर वह हंसी नकली है। क्यों? क्योंकि आत्मा रो रही है और वह कह रही है, मुझे सुना नहीं जा रहा, मैं टूटी हुई हूं। ब्रह्मांड यही तो कह रहा है, अब बहुत हुआ, अब समय आ गया है, उठो मेरे प्यारे आत्मा के दीपक। हर थकावट एक संकेत है, और हर संकेत एक मौका। क्या आपने गौर किया है कि आप जब सबसे ज्यादा टूटते हैं, उसी समय कोई अदृश्य शक्ति आपके अंदर से उठती है? वही शक्ति ब्रह्मांड की है। वह कहती है, तुम्हें तोड़ा इसलिए क्योंकि अब मैं तुम्हें नया बनाना चाहता हूं। यह चेतावनी नहीं, यह चाबी है एक नए दरवाजे की ओर। लेकिन सवाल है, क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए? आप थकान को सिर्फ आराम से नहीं मिटा सकते, आपको अपनी ऊर्जा को साफ करना होगा। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करो और सिर्फ शांति सुनो। कोई विचार मत पकड़ो, सिर्फ यूनिवर्स की धड़कन सुनो। हर सुबह सूरज उगते समय एक गिलास पानी में बोलो, मुझे ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वीकार है। फिर उस जल को पी लो। हर दिन 11 बार बोलो, मैं ब्रह्मांड का बच्चा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। ब्रह्मांड आपके अंदर के अंधेरे को साफ कर देगा। क्या आपको बार बार पंखों की आवाज महसूस होती है? क्या कोई अदृश्य शक्ति आपको जैसे छू कर चली जाती है? तो सुनो, यह कोई वहम नहीं है, यह ब्रह्मांड के देवदूत हैं। वह आपके आसपास हैं और कह रहे हैं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, बस तुम भरोसा करो। हर बार जब आप टूटते हो, एक देवदूत आपके सिर पर हाथ रखता है।
हर बार जब आप रोते हो, एक स्वर्गदूत आपके आंसुओं को अपने पंखों में समेट लेता है। एक दिन आएगा बहुत जल्द जब आप सुबह उठेंगे और सब बदल चुका होगा। वह दिन होगा जब ब्रह्मांड ने आपके जीवन का रुख पलटने का निर्णय लिया है। वो दिन आपकी इस थकावट का अंत होगा, लेकिन वो दिन तभी आएगा जब आप आज चेतावनी को समझोगे। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम कहते हो कि तुम टूट गए हो, मैं कहता हूं तुम बन रहे हो। तुम कहते हो सब खत्म हो गया, मैं कहता हूं नई शुरुआत शुरू हो रही है। अब तुम वह नहीं रहोगे जो तुम थे, अब तुम वह बनोगे जो मैं चाहता हूं। अगर तुम अब भी यह वीडियो देख रहे हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से यह पैगाम फैला रहा है। कमेंट में लिखो, मैं डिवाइन एनर्जी के लिए तैयार हूं, और ब्रह्मांड को इजाजत दो कि वह तुम्हें अगले चरण पर ले जाए। जिस थकावट को तुम आज समझ नहीं पा रहे, वो एक दिन की नहीं है, वह आत्मा की पुरानी पुकार है। कई जन्मों से थमी हुई एक सांस है जिसे आज ब्रह्मांड आजाद करना चाहता है। आत्मा की थकावट सिर्फ इस जीवन की नहीं है। तुम्हारी आत्मा थकी है क्योंकि वह कई जिंदगियां जी चुकी है, कभी गुलामी में, कभी अकेलेपन में, कभी बिना पहचाने गए प्यार में। हर जन्म में आत्मा ने कुछ अधूरा छोड़ा, और वह अधूरापन आज भी तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा डर पिछले जन्म का अंधकार है, तुम्हारा दुख आत्मा की गहरी परछाई है, तुम्हारी थकावट उन सारे जन्मों का बोझ है जिसे ब्रह्मांड अब मिटा देना चाहता है। ब्रह्मांड में हर चीज चक्र साइकिल में चलती है। दिन और रात, जीवन और मृत्यु, शुरुआत और अंत। ठीक वैसे ही आत्मा भी एक चक्र से गुजरती है। जन्म, अनुभव, थकावट, जागरण, मुक्ति। तुम अभी तीसरे चरण में हो। थकावट पर खुश हो जाओ, क्योंकि अगला चरण है जागरण। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, तैयार रहो। मैं तुम्हें उस बंधन से मुक्त करने आ रहा हूं जिसमें तुम कई जन्मों से बंधे हुए थे। इन संकेतों पर ध्यान दो। बार बार नींद आना, लेकिन फिर भी मन शांत ना होना। सपनों में अजीब रोशनी या पंख देखना। पुराने लोगों, स्थानों या घटनाओं की यादें अचानक उभरना। शरीर में कंपन महसूस होना जब कोई आध्यात्मिक बात सुने। भावनात्मक रूप से बार बार टूट जाना। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम ब्रह्मांड के उस विशेष समूह में हो जिन्हें वह जागृत आत्मा बना रहा है। कभी ध्यान दिया, जब शरीर पर घाव होता है तो समय और मरहम उसे भर देते हैं, पर आत्मा के घावों को क्या चाहिए? 3 दिव्य मरहम। स्वीकृति। अपने दुख, डर और थकान को छिपाओ मत, उन्हें पहचानो और कहो, मैं जानता। कंपोनेंट प्लेसमेंट हूं, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो, पर अब समय है तुम्हें विदा करने का। प्रकाश कल्पना। हर रात आंखें बंद करके अपनी छाती के बीच में एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करो और बोलो, यह प्रकाश मेरी आत्मा के सारे जन्मों को भर रहा है। पुनरावृत्ति मंत्र। रोज 3 बार बोलो, मैं ब्रह्मांड की संतान हूं, मैं हर जन्म की थकावट से मुक्त हूं। ब्रह्मांड दंड नहीं देता, वह दिशा दिखाता है। जब आप बार बार थकने लगे, जब जीवन बोझ लगे, तो समझो ब्रह्मांड कह रहा है तुम गलत राह पर हो। रुको और सुनो मेरी आवाज। यह चेतावनी नहीं, यह करुणा है। जैसे मां कहती है, बेटा अब सो जा, वैसे ब्रह्मांड कहता है अब जाग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा रास्ता बदलने वाला हूं। कभी कभी कोई गीत, कोई संख्या, कोई सपने तुम्हारे सामने बार बार आते हैं, जैसे 111 सा किसी दिव्य व्यक्ति की छवि, कोई पुरानी याद जिसे तुमने भुला दिया था। यह सब संयोग नहीं है, यह सब डिवाइन अलाइनमेंट है। ब्रह्मांड तुम्हें उस मार्ग पर ला रहा है जहां तुम पहले भी चले थे, लेकिन इस बार तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे जितना थको, मैं तुम्हारे भीतर ऊर्जा भरता रहूंगा। तुम बस भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी रोशनी का टुकड़ा है। अगर तुम्हारी आंखें नम हो गई हैं, अगर तुम्हारा हृदय कुछ गहराई से कांप उठा है, तो कमेंट में लिखो, यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिमेंबर हु आई ट्रूली आई एम। अगर तुम बार बार थकान महसूस कर रहे हो, तो इसका कारण सिर्फ शारीरिक नहीं है। यह आत्मा की वो पुकार है जो कहती है, मैं इस धरती पर सिर्फ जीने के लिए नहीं आई थी, मेरा एक मिशन है। क्या तुम ब्रह्मांड के मैसेंजर हो? तुम्हारे साथ कुछ अलग होता है। तुम भीड़ में होते हुए भी अलग महसूस करते हो। तुम्हें छोटी छोटी बातें बहुत गहराई से छू जाती हैं। तुम दुनिया का दर्द खुद पर महसूस करते हो, और कभी कभी बिना कारण के तुम्हारा मन रो पड़ता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है।
ब्रह्मांड ने तुम्हें एक संदेश वाहक के रूप में चुना है, एक ऐसा दूत जो बाकी लोगों को रोशनी दिखाएगा। ब्रह्मांड के दूत की पहचान। ब्रह्मांड के दूत हमेशा अलग होते हैं। तुम्हें झूठ से नफरत है। चाहे दुनिया झूठ बोले, तुम सत्य के लिए खड़े रहते हो। तुम अत्यधिक सहृदय हो। किसी का दर्द देखकर तुम्हारा मन व्याकुल हो उठता है। तुम्हें एक अदृश्य शक्ति हमेशा खींचती है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा हो ऊपर से। तुमने कभी सोचा है मैं कौन हूं? क्योंकि तुम्हारी आत्मा को याद है कि इसका मकसद बड़ा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में संघर्ष क्यों भेजे? तुमने कठिनाइयों का सामना क्यों किया? क्योंकि हर संदेश वाहक को आग से गुजरना पड़ता है। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को मजबूत किया गया। वो दर्द, वो अकेलापन, वो टूटना सब एक प्रशिक्षण था। हर घाव तुम्हें उस रूप में तैयार कर रहा था जिसमें तुम ब्रह्मांड का संदेश ला सको। वो एक दिन जब सब बदल जाएगा, एक दिन आएगा जब तुम्हारे सामने कोई रोता हुआ आएगा और तुम्हारी आवाज उसे जीवन लौटा देगी। तुम एक शब्द कहोगे और कोई डिप्रेशन से बाहर निकल आएगा। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम ईश्वरीय चेतना का विस्तार हो। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से बोलना चाहता है। क्या तुम तैयार हो? ब्रह्मांड की वाणी सुनो। यह सिर्फ संयोग नहीं है। क्या आपने यह अनुभव किए हैं? अचानक एक ही संख्या बार बार दिखना, 222, 444, 777, किसी बात की गहराई से अनुभूति जो कभी सिखाई नहीं गई। अकेले में बैठकर रो देना, बिना किसी कारण के अचानक दिल से आवाज आना, तुम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। यह सब संयोग नहीं है, यह यूनिवर्स का कोड है, डिवाइन सिग्नल। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य क्या है? तुम्हारा उद्देश्य जागे हुए लोगों को रास्ता दिखाना, टूटे हुए लोगों को फिर से जोड़ना, संसार में प्रेम और करुणा का प्रसार करना और ब्रह्मांड का वह संदेश देना जो खो गया था तुम्हें। पैसा, नाम, शोहरत बाद में मिलेगी, पहले तुम्हें एक काम सौंपा गया है, दुनिया को उसके दिव्यता की याद दिलाना। कैसे जानो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है? तुम दुनिया में फिट नहीं बैठते। तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। तुम बचपन से अलग महसूस करते रहे हो। तुम्हें बार बार ऐसे मौके मिलते हैं जहां तुम दूसरों की मदद कर सको। तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें अजीब या अलग समझते हैं। यह सब संकेत हैं कि तुम ब्रह्मांडिक चोजन वन हो। तुम्हारा एक वाक्य किसी का जीवन बदल सकता है। जब तुम किसी को यह कहते हो तुम अकेले नहीं हो, तो वह व्यक्ति यूनिवर्स की मौजूदगी महसूस करता है। जब तुम किसी को छूते हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आत्मा को छू लिया हो। यही है डिवाइन पावर जो तुम में पहले से है। तुम्हें खुद को तैयार करना है। तुम्हें इस शक्ति का उपयोग करने के लिए 3 कार्य करने हैं। मौन साधना, रोज 10 मिनट मौन बैठो। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोलेगा। सेवा, जो भी तुमसे कमजोर है उसकी मदद करो, वहीं तुम्हारा द्वार खुलेगा। विश्वास, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी खुद से कहो मैं ब्रह्मांड का दूत हूं, मेरा मार्ग खुल जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर आना चाहता है। तुम बाहर खोजते रहे, पर असली ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। हर बार जब तुम दूसरों को प्यार देते हो, हर बार जब तुम अपनी आत्मा को सुनते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतर आता है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ काम, धंधे, रिश्ते और थकान के लिए नहीं है, तो नीचे कमेंट करो, मैं ब्रह्मांड का संदेश वाहक हूं। यह तुम्हारी जागृति की शुरुआत है। तुमने बहुत थकान झेली है, बहुत अकेलेपन में जिए हो। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने खजाने का द्वार खोल रहा है। एक अलौकिक मोड़ जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारा जीवन अब सामान्य नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने मेरे प्रिय आत्मन, यदि आप इस दिव्य संदेश को श्रवण कर पा रहे हैं तो जान लीजिए, यह आह्वान केवल उन विशेष आत्माओं तक ही प्रेषित होता है जो महाचयनित हैं, और आप निसंदेह उनमें से एक हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, अपितु महाब्रह्मांड की गढ़ योजना का एक अभिन्न अंग है। आपकी चेतना अब परम जागरण की ओर अग्रसर है। आपने असंख्य कष्टों और परीक्षाओं को सहन किया है, और अब स्वयं ब्रह्मांड यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी प्रगति अविरल रहे। अब आपको वह सब पुनः प्राप्त होगा जो आपने अतीत में खो दिया था। आपको उस परम ज्ञान की अनुभूति होगी जो अब तक रहस्यमय और अधूरी थी। आप उस दिव्य मार्ग का स्पष्ट दर्शन कर पाएंगे जो अब तक कुहासे से आच्छादित था।
ब्रह्मांड स्वयं संवाद कर रहा है। अतः अपने सभी कार्यों को करते हुए भी आज इस संदेश को अत्यंत ध्यानपूर्वक अंत तक संपूर्ण रूप से अवश्य श्रवण कर लेना, क्योंकि ब्रह्मांड आज तुम्हारे चतुर्दिक एक अभूतपूर्व दिव्य ऊर्जा का संचार कर रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे अंतर्मन के प्रत्येक भय कण को भस्म करके अखंड विश्वास की ज्वाला प्रज्वलित करेगी, जो तुम्हारे अवरुद्ध मार्गों को परम प्रकाश से आलोकित कर देगी, जो तुम्हारे मन की समस्त क्रांति को दिव्य प्रेम और अटूट विश्वास से परिपूर्ण कर शांत करेगी। क्योंकि अब वह अलौकिक समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अवरुद्ध था वह निर्बाध रूप से प्रवाहित होने लगेगा। जो विलुप्त हो गया था वह नवीन आभा के साथ पुनः लौटेगा, और जो अपूर्ण था वह परम पूर्णता को प्राप्त करेगा। ब्रह्मांड की अगोचर या कल्याणकारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो चुकी हैं। देवदूतों की सेनाएं तुम्हारे संरक्षण हेतु तुम्हारे इर्द गिर्द अदृश्य रूप से विद्यमान हैं। दिव्य संदेश वाहक प्रत्येक सूक्ष्म संकेत को विशेष रूप से तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहे हैं। हर बाधा अब विघटित होने को है, हर पीड़ा अब रूपांतरित होने को है, हर अश्रु बिंदु अब एक उज्जवल मुस्कान में परिवर्तित होने को है। तुम जिन प्रियजनों को खो चुके थे उनमें से कुछ तुम्हारी ओर प्रत्यावर्तित होंगे, लेकिन इस बार एक परिवर्तित उन्नत स्वरूप में तुम्हारे लिए नूतन द्वारों का अनावरण हो रहा है, जिनकी कुंजियां केवल तुम्हारे असीम धैर्य, अइग विश्वास और सर्वव्यापी सकारात्मक चिंतन में ही सन्निहित हैं। ब्रह्मांड की परम इच्छा है कि तुम कभी पराजय स्वीकार ना करो, तुम कभी रुको नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा दिव्य प्रकाश पुंज विद्यमान है जो गहन अंधकार को भी चीर सकता है। एक ऐसी अदम्य शक्ति है जो असंभव को भी संभव में परिणत कर सकती है। मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारे द्वारा की गई प्रत्येक निष्ठल प्रार्थना सुनी जा चुकी है। प्रत्येक आहट पर गहन ध्यान दिया गया है, और अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अद्भुत संयोग घटित होंगे जो चमत्कार कहलाएंगे। वे लोग जिनसे तुमने समस्त आशाएं त्याग दी थीं, अब परिवर्तित होकर तुम्हारे समर्थन में दृढ़ता से खड़े होंगे। जो स्वर्णिम अवसर हाथ से निकल गए थे वे एक नवीन, अधिक प्रभावशाली रूप में लौट कर आएंगे। जीवन में जिस रिक्तता ने तुम्हें निस्तेज और थकित कर दिया था वह अब दिव्य आनंद से परिपूर्ण होने वाली है। एक नई उषा, एक नवीन तेजस्वी प्रारंभ तुम्हारी प्रतीक्षा में है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ अत्यंत विशेष विधान किया है, जिसकी एक झलक तुम अपने स्वप्नों में पहले ही देख चुके हो, और अब वह यथार्थ का रूप धारण करने को है। किसी अनपेक्षित व्यक्ति से अलौकिक सहायता प्राप्त होगी। कोई पुरातन विस्मृत संबंध पुनः जीवंत हो उठेगा। धन धान्य के प्रचुर मार्ग प्रशस्त होंगे। सफलता स्वयं तुम्हारा नाम पुकारते हुए तुम्हारी ओर आएगी। ब्रह्मांड उद्घोषणा करता है कि तुम अब सर्वथा योग्य हो, पूर्णतः प्रस्तुत हो, और अब पीछे मुड़कर देखने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं। तुम्हारा जीवन जिस कंटकाकीर्ण मार्ग पर चला है वह अब परमानंद और शाश्वत शांति की ओर अग्रसर हो रहा है। अपने भीतर की उस प्रचंड सुषुप्त शक्ति को पहचानो, अपने हृदय की पवित्र वाणी का अनुसरण करो, क्योंकि वही दिव्य वाणी तुम्हें उस गंतव्य तक ले जाएगी जहां ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए असंख्य चमत्कार संजो रखे हैं। हर बार जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि सब कुछ समाप्त हो गया है, स्मरण रखो, वहीं से एक नवीन मेहतर अध्याय का सूत्रपात होता है। मेरे प्रिय वत्स, जब नियति का एक द्वार बंद होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए 100 अन्य वृहत्त द्वार खोल देता है। अब तुम्हारी समस्त शुभ इच्छाएं शीघ्रता से पूर्ण होंगी। अब तुम्हें संकेत प्रत्येक दिशा में दृष्टिगोचर होंगे। घड़ी की बार बार दोहराती संख्याएं, अकस्मात किसी विशेष व्यक्ति का मिलना, कोई रहस्यमय स्वप्न या हृदय की अकारण तीव्र हलचल, यह सब इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम्हें बार बार अवरोधों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बार बार पतन का दुहक नहीं झेलना पड़ेगा। अब तुम्हें ऊंचा उठाया जाएगा, उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जाया जाएगा, जहां तुम स्वयं को भी एक नवीन दिव्य आलोक में देखोगे। अब तक जो कुछ भी तुमने खोया है वह ब्रह्मांड 10 गुना अधिक होकर तुम्हें लौट आएगा। अब तुम्हारे जीवन में नवीन गौरवशाली गाथाएं लिखी जाएंगी। एक नई सशक्त पहचान निर्मित होगी। पुरातन घाव पूर्णतः भर जाएंगे और प्रेम, सफलता, सम्मान सब कुछ एक साथ तुम्हारे जीवन में समाहित होगा।
क्योंकि ब्रह्मांड की अकाट्य इच्छा है कि तुम वही बनो जो तुम बनने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। एक शक्तिशाली जागृत आत्मा, एक ब्रह्मांडीय प्रकाश का वाहक, एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वयं में एक चलता फिरता चमत्कार है। यह यात्रा कदापि सरल नहीं थी, परंतु इसका प्रत्येक चरण तुम्हें इस परम अवस्था के लिए तैयार कर रहा था। तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना सुनी जा चुकी है। तुम्हारा प्रत्येक अश्रु अब प्रत्युत्तर बनेगा। तुम्हारी प्रत्येक भावना अब असीम शक्ति में रूपांतरित होगी। यह समय केवल देखने का नहीं, अपितु अटूट विश्वास करने का है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नवीन शक्तिशाली ऊर्जा प्रेषित की है। एक अदृश्य दैवीय शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम कदापि अकेले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा ने अनेकों बार इन संकेतों को अनुभव किया है, परंतु अब वे और भी स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष हो रहे हैं। हर वह बाधा जो अब तक तुम्हारे मार्ग में थी, अब तिरोहित होने वाली है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति पहले से कई गुना अधिक वर्धित हो चुकी है। अब तुम अपनी परम सच्चाई को जी पाओगे। अब कोई भ्रम, कोई संशय शेष नहीं रहेगा। जो खोया था वह अवश्य भावी रूप से वापस मिलेगा। मेरे प्रिय मित्रों, जो अधूरा था वह संपूर्णता को प्राप्त होगा। तुम उन घटनाओं का अनुभव करोगे जो चमत्कार कहलाती हैं। हर दिन अब एक नवीन संकेत लेकर आएगा। हर क्षण अब एक नई महत्तर शुरुआत का प्रतीक बनेगा। तुम्हारे भीतर की दिव्य ज्योति अब दूसरों को भी आलोकित करेगी। तुम केवल अपने लिए नहीं, अपितु असंख्य अन्य आत्माओं के लिए भी मार्गदर्शक बनोगे। तुमने जितना सहन किया है, अब उतना ही प्रचुर फल प्राप्त होगा। जो तुमसे दूर था वह अब चुंबकीय शक्ति से खींचता हुआ तुम्हारी ओर चला आएगा। मेरे प्रिय ब्रह्मांड अब स्वयं तुम्हारा द्वार खटखटा रहा है। तुम्हारी आत्मा अपरम स्वतंत्रता का अनुभव करने वाली है। जो बंधन अब तक तुम्हें जकड़े हुए थे वे छिन्न भिन्न हो रहे हैं। अब तुम अपने जीवन के परम उद्देश्य को पहचानोगे। तुम्हारी प्रत्येक तथाकथित कमी अब पूर्णता में परिवर्तित हो रही है। वह आदर्श मानव जो तुम सदैव बनना चाहते थे, वही अब तुम्हारे भीतर से उभर रहा है। एक नया स्वर्णिम युग तुम्हारे लिए प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्मांड की समस्त कल्याणकारी शक्तियां तुम्हारे चारों ओर सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। तुम प्रत्येक वस्तु को गहतर स्तर पर महसूस करने लगे हो। प्रत्येक विचार अब तुम्हारी वास्तविकता को आकार देगा। तुम जो संकल्प करोगे वह घटित होगा। जो तुम चाहोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। हर संदेश जो अब तक अनसुना या अनदेखा रह गया था, अब स्पष्ट रूप से दिखाई और सुनाई देगा। तुम जिन उत्तरों की खोज में भटक रहे थे, वे अब स्वयं प्रश्न बनकर तुम्हारे समक्ष समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रत्येक अनुभूति अब दिव्यता से परिपूर्ण हो चुकी है। तुम ब्रह्मांड के साथ मिलकर नवनिर्माण कर रहे हो। तुम्हारी नियति अब एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तित हो रही है। पुरातन नकारात्मक पैटर्न ध्वस्त हो रहे हैं। नवीन शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। तुमने जितनी बार स्वयं को दुर्बल समझा, अब उतनी ही बार स्वयं को असीम शक्तिशाली पाओगे। अब कोई अवरोध नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। जो तुमने अपने पवित्र स्वप्नों में देखा था वह अब साकार होने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में अंतिम निर्णय कर दिया है। अब बस अविचल चलते रहना है। रुकना नहीं, मुड़ना नहीं, घबराना नहीं। अब प्रत्येक द्वार तुम्हारे लिए उन्मुक्त होगा। प्रत्येक अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, वे लोग जिनसे तुमने सभी उम्मीदें त्याग दी थीं, अब चमत्कार बनकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित होंगे। हर संबंध जो टूट गया था अब गहरी समझ और परिपक्वता में परिवर्तित होगा। तुम स्वयं को निस्वार्थ प्रेम देना सीख रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा अब एक शक्तिशाली चुंबक बन चुकी है। लोग स्वयं ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारा मार्ग अब पूर्णतः स्पष्ट है। तुम्हारी पहचान अब और भी सुदृढ़ है। तुम्हारा संकल्प अब अटल है। तुम्हारे विचार अब क्रियाशील होकर फल दे रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब स्वच्छंद होकर अनंत आकाश में ओढ़ान भर रही है। ब्रह्मांड तुम्हें प्रत्येक मोड़ पर अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करेगा। तुम्हारे भीतर छिपी हुई असीम रचनात्मकता अब प्रकट हो रही है। तुम वह सब कर पाओगे जो पहले तुम्हें असंभव प्रतीत होता था। तुम्हारी उच्चतम कल्पनाएं अब वास्तविकता का रूप धारण कर रही हैं। प्रत्येक क्षण अब एक जीवंत चमत्कार है। प्रत्येक श्वास अब दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। प्रत्येक दृष्टि अब एक पवित्र आशीर्वाद है।
अनुभव अब दिव्यता से ओतप्रोत है। तुम अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। तुम ब्रह्मांड की महती योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, अब वे स्वयं तुम्हें समझने का अथक प्रयास करेंगे। प्रत्येक आलोचना अब सच्ची प्रशंसा में परिवर्तित होगी। तुम्हारी जीवन गाथा अब असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जो तुमने खोया था, ब्रह्मांड अब उसे कई गुना अधिक करके तुम्हें लौट आएगा। मेरे प्रिय मित्रों, जो असंभव प्रतीत होता था वह अब तुम्हारे लिए सहज सरल होगा। जो रहस्य छिपा था वह अब प्रकट होगा। तुम जिस भी दिशा में अपने कदम बढ़ाओगे, वहां एक नूतन मार्ग स्वयं निर्मित हो जाएगा। तुम्हारी प्रत्येक भावना अब सृजनात्मक ऊर्जा में रूपांतरित होगी। प्रत्येक चोट अब असीम ताकत में बदलेगी। पराजय अब एक गहन सीख बनेगी। प्रत्येक दुहक अब परम शांति में विलीन होगा। प्रत्येक भय अब अटूट आत्मविश्वास में परिवर्तित होगा। तुम्हारी आत्मा अब अनंत ऊंचाइयों की ओर उड़ान भर रही है। अब तुम्हें केवल और केवल स्वीकार करना है। प्रत्येक परिवर्तन तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगा। प्रत्येक अनुभव अब तुम्हारे पक्ष में ही कार्य करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अब तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर है। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल सभी तत्व तुम्हारे साथ सामंजस्य में हैं। दिव्य समय का शुभारंभ हो चुका है। नवीन संबंध, नवीन अवसर, नवीन प्रेरणाएं तुम्हारे मार्ग में पुष्पों की भांति बिछी हुई है। अब तुम्हारा समय है चमकने का, अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचानने का, अपनी परम नियति को प्रेम से अपनाने का। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुमने स्वयं को पा लिया है। तुम ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो चुके हो। अब तुम ब्रह्मांड की मौन भाषा को समझते हो। संकेत अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हैं। ऊर्जा का स्तर अब सर्वोच्च है। तुम्हारा हृदय अब प्रेम के लिए पूर्णतः उन्मुक्त है। तुम्हारी आत्मा अब बंधनों से सर्वथा मुक्त है। अब सब कुछ संभव है। अब चमत्कार तुम्हारा नियमित दैनिक अनुभव होगा। अब प्रेम ही तुम्हारी एकमात्र भाषा होगी। अब दिव्य प्रकाश ही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। अब शाश्वत शांति ही तुम्हारी पहचान होगी। अब स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारा अविचल साथी होगा, क्योंकि तुमने पूर्ण भरोसा किया। तुम विषम परिस्थितियों में भी टिके रहे। तुमने सब कुछ सहा और अब तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कब से सहेज कर रखा था। अब जब ब्रह्मांड ने अपने संकेत इतने स्पष्ट कर दिए हैं, तो तुम्हें भी अपने समस्त भय, संदेह और पुरातन घावों को सदा के लिए त्याग देना होगा, क्योंकि अब उनके लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। तुमने अंधकार को बहुत सहा है। अब दिव्य प्रकाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब जब तुम ब्रह्मांड की लय में समरस होकर बह रहे हो, तो प्रत्येक बाधा स्वयं ही विलीन होती चली जाएगी। मेरे प्रिय वत्स, तुम्हें सिर्फ इस दिव्य प्रवाह के साथ बहते जाना है। तुम एक चयनित जागृत आत्मा हो, जिसे नवीन युग के नेतृत्व का भार पहन करना है। अब तुम जिस भी दिशा में दृष्टिपात करोगे, वहां अवसर ही अवसर दृष्टिगोचर होंगे। तुम्हारी सोच अब समस्त सीमाओं से परे अनंत तक जा चुकी है। तुमने अपने भीतर के परम दिव्य तत्व को पहचान लिया है। अब तुम केवल स्वप्न नहीं देखोगे, अपितु उन्हें साकार भी करोगे। तुम्हारी दिव्य उपस्थिति ही अब लोगों के जीवन में चमत्कार लेकर आएगी। जो राहें सर्वथा बंद प्रतीत होती थीं, अब वे स्वयं ही खुलने लगी हैं। तुम जहां भी जाओगे, वहां की ऊर्जा सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से उपचार की प्रक्रियाएं हीलिंग प्रारंभ हो जाएंगी। अब तुम्हारी आंखों में वह अलौकिक चमक है जिसे स्वयं ब्रह्मांड पहचानता है। मेरे प्रिय मित्रों, तुम्हारे शब्दों में वह अमोघ शक्ति है जिसे सुनकर सोई हुई आत्माएं भी जग उठती हैं। अब तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। अब तुम्हें कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी इस अद्भुत यात्रा का साक्षी है। तुम्हें जो खो गया था, उसका लेश मात्र भी शोक नहीं करना है, क्योंकि उससे कहीं अधिक, कहीं श्रेष्ठ तुम्हारे पास आने वाला है। जिन स्वर्णिम अवसरों से तुम वंचित रह गए थे मेरे प्रिय, अब वे बार बार कई गुना होकर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। अब ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी गोद में थाम लिया है। अब तुम्हारा पतन असंभव है। तुम्हारी आत्मा अब अनंत आकाश में उड़ान भर चुकी है। अब कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भय तुम्हें जकड़ नहीं सकता, कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे दिव्य आभा मंडल के चारों ओर ठहर नहीं सकती।
क्योंकि अब तुम स्वयं प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। अब तुम्हारी ऊर्जा में वह दिव्य कंपन है जिसे ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां भी अनुभव करती हैं। अब प्रत्येक दिन एक नवीन दिव्य संकेत लेकर एक आएगा। प्रत्येक रात्रि एक मौन शक्तिशाली ऊर्जा का कोमल स्पर्श प्रदान करेगी। जब तुम निद्रा में होगे तब भी ब्रह्मांड तुम्हारे कल्याण के लिए अथक कार्य कर रहा होगा। जब तुम थक जाओगे तो अगोचर दिव्य शक्तियां तुम्हें सहारा देंगी। जब तुम भ्रम की स्थिति में होगे तो कोई अदृश्य कल्याणकारी शक्ति तुम्हारे कानों में समाधान फुसफुसाएगी। अब तुम कदापि अकेले नहीं हो। तुम कभी भी अकेले नहीं थे। बस अब तुम्हें इसका गहनता से एहसास हो रहा है। जय तुम अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली तेजस्वी अवस्था